बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिलसिले में नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जेनेटियल्स हर्पीस की वजह बनती है। तो इब्तदाई तौर पर जब ये वायरस का अटैक होता है तो इसकी इतनी अलामात नहीं होती, असिम्प्टोमेटिक होती हैं अलामात। तो यही वजह है कि ये सिंपली जो है मूव कर जाता है पॉपुलेशन के अंदर, साइलेंटली मूव कर जाता है। और इसके सिम्टम्स हम देखते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स। स्किन हमारी और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर लीजन्स अपीयर होते हैं अबव द वेस्ट एंड बिलो द वेस्ट। वेस्ट मीन कमर के ऊपर और कमर के नीचे लीजन्स ज़ाहिर होते हैं। अबव द वेस्ट अगर ये लीजन्स ज़ाहिर होते हैं तो ये माउथ और टंग पर ज़ाहिर होंगे, और अगर बिलो है तो जेनेटल ऑर्गन्स पर ये ज़ाहिर होंगे इसके लीजन्स। अगर इसकी टाइप के बारे में हम जानते हैं तो ये 2 टाइप्स की होती है, HSV1 और HSV2 टाइप का नाम इसे देते हैं। और ये एनवेल्प डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। और इसकी अगर फैमिली का जिक्र करें तो ये फैमिली है इसकी हर्पिस विरिडी, फैमिली से तल्लुक़ रखता है ये वायरस। तो आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि ये HSV1 जो है ये अबव द वेस्ट अटैक करता है और ये वाला, और HSV2 जो है बिलो द वेस्ट यानी जेनेटियल ऑर्गन पर अटैक करता है। लेकिन ये वाला वायरस जो है ये इस वाली सिम्टम कर सकता है, और ये वाला HSV1 जो है ये इस वाली सिम्टम्स कर सकता है। ये दोनों ही जो है ये बीमारी की वजह बन सकते हैं। हर्पीस जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है, ये हम देखते हैं कि हर्पीस कैन बी इन द सलाइवा, यानी इंडिविजुअल के सलाइवा में हो सकती है। और जेनेटल सेक्रीशंस, जेनेटल ऑर्गन से जो कुछ भी चीज़ खारिज होती है, मेल के सिलसिले में सीमेंस खारिज होते हैं, यूरिनेशन होती है, इसी तरह फीमेल की सेक्रीशंस होती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसकी सेक्रीशन जो है इसी जेनेटल हर्प से अगर जेनेटल हर्पीस वायरस से अगर होती है तो उसकी जो सेक्रीशन होती है उसके अंदर ये मौजूद होती है ये वायरस है। और ये कंटेजियस होती है व्हेन वायरस फील्ड लीजन्स आर प्रेजेंट, यानी उस वक़्त ये मोहलिक होती है, ये ज़्यादा आगे फैलती है जब वायरस से भरे हुए वेजिकल्स लेजन्स जो है वो बॉडी पर मौजूद होते हैं, तब ये आगे कंटेजियस होती है, यानी छूत की तरह आगे आगे ये चलती जाती है। तो आगे है जेनेटल हर्प्स। जेनेटल हर्प्स जो है ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, कैन काज अल्सर एंड पस्टुलेट। इसमें क्या होता है कि अगर जिनसी अज़ा पर ये वायरस का अटैक होता है, इसे ही हम जेनेटल हर्प्स का नाम देते हैं। तो वो अल्सर, वो ज़ख़म जो होता है पस्टुलेट हो जाता है। पस्टुलेट मीन उसमें पीप भर जाती है और वो गोल गोल स्केर बन जाते हैं, जिन्हें अभी हम देखते हैं। और वो कहाँ कहाँ बनते हैं? फीमेल के लेबिया मेजोरा के ऊपर, इसी तरह लेबिया माइनोरा के ऊपर, मॉन्स फ्यूबस के ऊपर। मॉन्स फ्यूबस हम बोलते हैं कि जिनसी अज़ा के ऊपर वाला हिस्सा, और अम्बिलिकस मीन धुन्नी के नीचे वाला हिस्सा जो है एरिया, उसे मॉन्स फ्यूबस का नाम देते हैं। वेजाइनल म्यूकोज़ा के अंदर ये लेजन्स बन सकते हैं, और ये
सर्विक्स के ऊपर ये लीजन बन सकते हैं। ये फीमेल के अंदर है। और मेल के सिलसिले में क्या होता है कि मेल के अंदर जो मेन शाफ्ट है पेनिस की, उसके ऊपर ये लीजन्स बन जाते हैं। इसके अलावा ये वायरस जिस्म के और हिस्सों को भी मुतासर करती है, कमर के हिस्सों को भी, चेहरे पर भी आ सकती है। अगर ये इन्फेक्शन फिंगर के ऊपर हो, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये इन्फेक्शन ऑफ फिंगर, तो इसको हम हर्पेटिक विटलो का नाम देते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है वायरस के ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि अगर उंगली की टिप पर ये ज़ाहिर हो जाए तो उंगली से हम जो है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ख़ारिज करते हैं, तो ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ट्रांसमिट हो सकती है। और उसी हाथ से अगर हम किसी दूसरे से सलाम लेते हैं या किसी दूसरे शख्स को टच करते हैं या किसी चीज़ को टच करते हैं, तो वहाँ पर हम ये ट्रांसमिट कर देते हैं वायरस को। इसके अलावा ये वायरस जो है आँखों के अंदर भी इन्फेक्शन करती है, आई इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये हम देख रहे हैं आई इन्फेक्शन। और आई इन्फेक्शन जो होती है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। कीरेटोकंजक्टिवाइटिस से क्या मुराद है कि कॉर्निया और कंजक्टिवा, ये दोनों जो हैं, ये कॉर्निया, ये कंजक्टिवा, इन दोनों की सोजश हो जाएगी। इसके ऊपर वो वेजिकल्स जो हैं नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आँखों के अंदर पेन होगी, दर्द होगी, आँखें रेड रेड नज़र आएंगी, टीयरिंग होगी, इनके अंदर आंसू आएंगे आँखों से, सेंसिटिविटी टू लाइट, और रोशनी से बहुत से हसास हो जाती है। इसके अलावा ये वायरस जो है ये दिमाग के ऊपर भी अटैक करती है। अगर ये अंदर तक रसाई कर जाती है तो दिमाग के अंदर जब ये पहुंचती है तो क्या होता है, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मीन दिमाग के ऊपर जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजश हो जाती है। HSV कैन पास फ्राम मदर टू बेबी एट द बर्थ। और जब माँ के वेजाइना के अंदर ये वेजिकल्स मौजूद होंगे, ये वेजिकल्स जो हैं ये बिल्कुल आंवले से होते हैं, जैसे पंजाबी में हम उसे छाले बोलते हैं, तो उनसे ये पानी निकलना शुरू हो जाता है और वायरस जो है आगे ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। तो HSV कैन पास फ्राम मदर टू बेबी एट द बर्थ। तो जब बर्थ के दौरान वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से बेबी पैदा होगा तो उसकी क्या मुतासर होगी, स्किन मुतासर हो सकती है, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये बेबी की मुतासर हो सकती हैं। तो अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं, तो वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक जो है हम यूज़ करते हैं। पहली है एसिसाइक्लोवियर, दूसरी है फेमीसाइक्लोवियर, तीसरी है वेलासाइक्लोवियर। ये एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो कि इस वायरस के इलाज में हम यूज़ करते हैं। अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ये डायग्राम है उस हर्पीज़ वायरस की, ये टाइप 2 हर्पीज़ वायरस की ये डायग्राम है। तो अगर हम लीजन्स की बात करें, जो अभी हमने पढ़ा है कि लीजन्स स्किन पर ज़ाहिर होते हैं, वो ये लीजन्स हैं, यानी फ्लूइड फिल्ड रेज्ड वेजिकल। रेज्ड वेजिकल से क्या मुराद है, ऊपर को उभरे हुए ये वेजिकल्स, ये नमूदार होंगे जिल्द के ऊपर। इसी तरह ये जिनसी अज़ा के ऊपर भी जो है ये इसी तरह के लीजन्स जो हैं बनते हैं। जब इनसे ये वाला जो ऊपर उभरा हुआ इससे और इससे ये पीप निकलेगी, पानी निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, तो उसके अंदर वायरस होता है। वो वायरस आगे मुंतकिल हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये जेनेटियल आर्गन के अलावा दूसरे एरिया को भी मुतासर करती है ये वायरस। तो ये हम देख रहे हैं, ये लिप वाले एरिया के ऊपर ये देखें, ये लीजन्स जो है ये मौजूद हैं। तो इसके अलावा भी हम ये डायग्राम देखते हैं
इसमें ये लीजन्स जो हैं ये पस्टुलेट बन गए हैं, इनके अंदर पीप भर गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जल्द के ऊपर बने हुए हैं, ये वही वेजिकल लेजन्स, इनके अंदर अभी ये वेजिकल बने हैं, तो अभी ये पस्टुलेट नहीं हुए, मीन इनके अंदर पीप अभी नहीं बनी। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर पीप बनना शुरू हो जाएगी, जिससे ये इन्फेक्शन मज़ीद आगे फैलने की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, ये डायग्राम के अंदर कि ये जल्द के ऊपर ये वेजिकल जो हैं ये पस्टुलेट हो चुके हैं। ये वाले हम देख रहे हैं कि ये वेजिकल नमूदार हैं, ये जगह जगह जो है हम देख सकते हैं। ये तो अभी हमने देखा कि न्यू बॉर्न बेबी हो, उसकी आंखें जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं, उसके दिमाग की बीमारियां उसके अंदर पैदा हो सकती हैं, और अगर मुतासरा शख्स जो है उसके अंदर ये आँखों को अगर मुतासर करता है तो इसके अंदर क्या होता है कि केराटोकंजक्टिवाइटिस का नाम अभी टर्म हमने पढ़ी है। तो पहले हम देखते हैं केराटोकंजक्टिवाइटिस से क्या मुराद है। ये जॉइंट टर्म है, दो टर्में हैं, इसमें एक कॉर्निया आता है और दूसरा कंजक्टिवा आता है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो बारीक लेयर है हमारे ये लेंस के ऊपरी साइड पर, ये जो आइरिस के ऊपर जो बारीक लेयर है इसे कॉर्निया बोलते हैं, और ये वाले वाइट पोर्शन के अंदर जो टिश्यू हैं इनको बनाने वाली लेयर को हम कंजक्टिवा बोलते हैं। इसके अलावा ये वाले आई लिड्स जो हैं, आई लिड की अंदरूनी सतह जो है उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें हम कंजक्टिवा का नाम देते हैं। अगर इसके अंदर देखें कि वो टिश्यू कौन सा है, तो इनके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसके अलावा गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं इस टिश्यू के अंदर, और इसी तरह स्ट्रैटिफाइड कॉलमुनर एपिथेलियल सेल की तय इन टिश्यू के अंदर पाई जाती है। उम्मीद है स्टूडेंट कि जो समझाया है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, जो कि वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।